अगर आप मात्र 2,000 रुपए की SIP करते हैं फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स, आपको 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाते हैं। तो उस केस में आपके पास होंगे लगभग 20 लाख रुपीस। वहीं पर अगर आप हर साल इसे 10% से इंक्रीज कर देते हैं तो वही अमाउंट लगभग डबल हो जाएगा और आपके पास होंगे 39 लाख रुपीस। दिस इज द पावर ऑफ स्टेप अप कैलकुलेटर। कैसे आप स्टेप अप SIP करके अपने मैच्योरिटी कॉर्पस को 60 से 70% इंक्रीज कर सकते हैं। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। अगर आप अपनी SIP के थ्रू एक अच्छा खासा कॉर्पस जमा करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। नमस्कार, मैं हूं प्रिया। स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग डन राइट में। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी आती रहेगी। अगर आप एक इंडियन मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो वहां पर सबकी पेरेंट्स की एक ही राय होती है, बच्चे सेव करो, खर्चे कम करो, सेव करो। हम सबको पता है कि अगर हम ज्यादा सेव करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास ज्यादा पैसे होंगे, लेकिन उसके लिए ना खर्चों को कम करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट आप अपनी सेविंग को थोड़ा इंक्रीज करके भी अच्छा खासा अमाउंट सेव कर सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए। इसके बारे में एक्चुअली में कोई बात नहीं करता और ये एक नया कॉन्सेप्ट है और जिसको यूटिलाइज करके आप अपनी सेविंग्स को 60 से 70% तक इंक्रीज कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इन्फ्लेशन के अगेंस्ट ये अपने आप को ऑटोमेटिकली ही एडजस्ट कर लेती है। तो आपको फ्यूचर में एक्चुअली में जितनी वैल्यू की रिक्वायरमेंट है वो वैल्यू ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी। तो हम बात करें स्टेप अप SIP की, जहां पर थोड़ा हर साल इंक्रीज करेंगे। हम सबका एनुअल इंक्रीमेंट होता है, कभी किसी साल में नहीं भी होता है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन मोस्टली हर एक ईयर में थोड़ा सा इंक्रीज होता है। तो अगर उस थोड़े से इंक्रीज का फायदा आप अपनी SIP को भी दे दे तो उससे आपको काफी फायदा हो सकता है। हम मान के चल रहे हैं कि हर साल आप अपनी SIP को 5% से इंक्रीज करेंगे केवल। अगर ऐसा फील हो कि मेरा SIP अमाउंट अगर मैं 5 या 10% से हर साल इंक्रीज करता हूँ और बाद में ना ये एक बहुत ही बड़ा नंबर बन जाता है जो कि हमें डरा देता है, उस केस में आप एक सर्टेन अमाउंट से भी उस SIP को बढ़ा सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा अप्रोच अपनाना चाहते हैं। इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप बढ़ा के SIP और स्टेप अप SIP के बीच में उस डिफरेंस को आप मेजर कर पाएंगे। हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि आप किसी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिन्होंने लास्ट 10 इयर्स में एवरेज रिटर्न्स 12% के दिए हैं। हर साल आप अपनी SIP को 5% से इंक्रीज करेंगे और कंसिस्टेंटली आप इन्वेस्टेड रहेंगे। ऐसा नहीं है कि बीच में आपके कुछ खर्चे ज्यादा हो गए तो आपने अपनी SIP को पॉज कर दी कि नहीं, ये नहीं करना है, क्योंकि इससे आपका कंपाउंडिंग अफेक्ट होता है। ये डिस्कस करने के लिए हम चलेंगे अपने एक्सेल शीट में, जहां पर हम कैलकुलेशन करके देखेंगे और यहाँ से आपको अंदाजा लग जाएगा कि क्या मेजर डिफरेंस आ सकता है अगर आप अपनी SIP को हर साल थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं। लेट्स से आपने SIP अमाउंट 5,000 रुपीज से स्टार्ट किया, अभी आप हर साल उसको नहीं बढ़ाएंगे। मान के चल रहे हैं कि आपको रेट ऑफ रिटर्न मिलेंगे 12% के, इन्फ्लेशन 5% का है, हर साल वो अपने आप को एडजस्ट करता रहेगा। तो उसकी एक्चुअल वैल्यू भी हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए 60,000 रुपीज पहले साल आपने इन्वेस्ट किया, उसकी इन्फ्लेशन एडजस्टेड वैल्यू 58,406 हो गई। तो इसलिए इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप इन्वेस्ट करेंगे तभी इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे, अदरवाइज बीट करने का कोई रास्ता नहीं है। देखिए उसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो हो जाएगी आफ्टर 1 ईयर 63,413 हो जाएगी। इसी को नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए कंटिन्यू कीजिए। नेक्स्ट 5 ईयर्स के बाद में आप इन्वेस्ट कर चुके होंगे 3 लाख रुपीज और उसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो होगी वो 4,08,000 रुपीज के करीब होगी और इन्फ्लेशन एडजस्टेड वैल्यू जो हो जाएगी उसकी 3,19,000 रुपीज हो जाएगी। वहीं अगर आप इसको कंटिन्यू करते हैं फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स के बाद में आप इन्वेस्ट कर चुके होंगे 12 लाख रुपीस, उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो जाएगी तकरीबन 49.5 लाख रुपीस और जिसकी आज के समय में इन्फ्लेशन एडजस्टेड वैल्यू होगी 18.64 लाख रुपीस। अब देखिए लेट्स से आप 30 इयर्स के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं तो 18 लाख के इन्वेस्टमेंट में आपको मिलेंगे 1.7 करोड़ रुपीस। आपको लगेगा यार कितना बड़ा अमाउंट है, लेकिन आज के समय के हिसाब से उसकी वैल्यू होगी 40 लाख रुपीस। तो 40 लाख रुपीस में आप कुछ तो काम कर ही सकते हैं, एक छोटा मोटा घर तो खरीद ही सकते हैं, लेकिन आपको तो ज्यादा पैसा चाहिए। मान लीजिए अगर आपकी एज आज 23 इयर्स है, आप नेक्स्ट 40 इयर्स के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं तो रिटायरमेंट के समय में आपको इसी सेम इन्वेस्टमेंट पे मिल जाएंगे 5.8 करोड़ रुपीस और जिसकी आज के हिसाब से वैल्यू होगी 83 लाख रुपीस।
नॉट बैड। लेकिन अब जिस अप्रोच के बारे में हम बात करने वाले हैं, स्टेप अप अप्रोच, उससे ये अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। चलिए देखते हैं। अब क्या करेंगे, हर साल अब अपनी SIP को 5% से इंक्रीज करेंगे। तो इसको 5% कर देते हैं। अगर आप चाहें 5% ना करना, आप स्टेप अप अमाउंट करना चाहते हैं, हर साल कुछ अमाउंट से इंक्रीज करना चाहते हैं, तो उसको यहाँ पर डाल सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कितने का डिफरेंस पड़ जाता है। देखिए, फर्स्ट ईयर में तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स आप स्टेप अप करेंगे, 5% से अपनी SIP को इंक्रीज करेंगे। तो आफ्टर 5 years आप इन्वेस्ट कर चुके होंगे 3.3 लाख रुपीज और उसकी वैल्यू हो जाएगी 4.46 लाख रुपीज। देखिए, शॉर्ट ड्यूरेशन में डिफरेंस कितने का आया, ऊपर में SIP का अमाउंट था और स्टेप अप SIP के अमाउंट में केवल डिफरेंस है 37,000 रुपीज। शॉर्ट ड्यूरेशन में आपको कुछ डिफरेंस समझ नहीं आएगा, लेकिन जो डिफरेंस आता है वो लॉन्गर ड्यूरेशन में आता है। लेट्स से 10 years के लिए आप इन्वेस्टेड रहते हैं, आप स्टेप अप SIP करते हैं, तो 10 years में वही 5,000 की इन्वेस्टमेंट अमाउंट से आपके पास हो जाएंगे 13.79 लाख रुपीज और वहीं पर नॉर्मल SIP के इसमें हो रहे थे 11.5 लाख रुपीज। अभी भी बहुत सारा डिफरेंस नहीं लग रहा है, ठीक है। चलिए 20 years पे चलते हैं। देखिए, 20 years में आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो जाएगी 68 लाख रुपीज और SIP के केस में कितने थी, 49 लाख रुपीज। डिफरेंस अब समझ में आ रहा है। चलिए 30 years पे चलते हैं। अब आपको लग रहा होगा यार 30 years के बाद जिंदा ही कौन रहेगा। देखिए, ये अप्रोच उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है जो कि जस्ट कमाना शुरू किए हैं। अगर वो आज से SIP करना शुरू करते हैं और स्टेप अप अप्रोच अपनाते हैं, तो उस केस में वो अपने रिटायरमेंट के टाइम में बहुत अच्छा खासा कॉर्पस इकट्ठा कर लेंगे। तो देखिए, आफ्टर 30 years आपके पास होंगे 2.6 करोड़ रुपीस, जबकि SIP के केस में थे आपके पास 1.7 करोड़ रुपीस। अब डिफरेंस समझ में आना शुरू हुआ है। अब आफ्टर 40 years, लेट्स से आपकी एज 23 years ओल्ड है, आप नया नया कमाना शुरू किए हैं, तो एट 60 years एज जब आप रिटायरमेंट के टाइम में होंगे, पैसों की तो रिक्वायरमेंट होगी ना, ऐसा तो नहीं है उस समय पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो उस समय में सिंपल अप्रोच से आपके पास अच्छा खासा कॉर्पस होगा। तो उस समय इस 5,000 के स्टेप अप SIP से आपके पास हो जाएंगे 9.2 करोड़ रुपीस। वहीं नॉर्मल SIP के केस में आपके पास थे 5.8 करोड़ और इस 9.2 करोड़ रुपीस की आज के हिसाब से वैल्यू होगी 1.3 करोड़ रुपीस, विच इज नॉट लेस। इट इज अ गुड अमाउंट। अगर आपने बड़े अमाउंट की SWP करवा दे, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, तो हर महीने आपको 1 लाख की तकरीबन वैल्यू मिल जाएगी और ये अमाउंट कभी भी ओवर नहीं होगा। कंसिस्टेंटली पूरा रिटायरमेंट आपका आराम से निकल जाएगा अगर आप इस अमाउंट की SWP करवा देते हैं। इस पे भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, चाहे तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। ये डिफरेंस आ जाता है अगर आप स्टेप अप SIP करते हैं। अब क्या करेंगे, हम इस 5,000 की वैल्यू को 10,000 कर देते हैं। मान लीजिए 10,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपकी सैलरी ठीक ठाक है और आप इतना इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आपको समझ तो आना चाहिए ना कि उस SIP अमाउंट में कितना दम है। अब आप 10,000 की पर मंथ SIP कर रहे हैं और हर साल उसको 5% से इंक्रीज कर दे रहे हैं, तो उस केस में क्या डिफरेंस आ जाता है। देखिए, उस केस में हम 20 years का लेकर चलते हैं। चलिए, क्योंकि इनिशियली सैलरी हमारी इतनी नहीं होती है कि हम 10,000 रुपए इन्वेस्ट करें, वो तो थोड़ा 30s में जब जाते हैं तो हमारी सैलरी इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है। लेकिन आज के समय में ना पैकेज अच्छे खासे मिल जाते हैं, तो आप चाहें तो इतने की SIP कर सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है आप कितने की करना चाहें, उस पर मैं कोई भी डिबेट नहीं करना चाहूँगी। तो 10,000 रुपीज हर महीने की नॉर्मल SIP करते हैं, तो आफ्टर 20 years आप इन्वेस्ट कर चुके होंगे 24 लाख रुपीज, जिसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो जाएगी 98 लाख रुपीज। वहीं पर अगर आप स्टेप अप करते हैं तो उस केस पे आप इन्वेस्ट कर चुके होंगे 39.67 लाख रुपीज, उसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो जाएगी 1.3 करोड़ रुपीज और जिसकी इन्फ्लेशन एडजस्टेड वैल्यू हो जाएगी 51 लाख रुपीज। नॉट अ बैड अमाउंट। लेट्स सी 40 years। 40 years में इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है। देखिए, 40 years में इसकी वैल्यू हो जाएगी लगभग 18 करोड़ रुपीज और जिसकी आज के हिसाब से वैल्यू होगी 2.6 करोड़ रुपीज। आई होप आई एम राइट। आप फिर से देखकर बोलेंगे 40 years के बाद जिंदा ही कौन रहेगा। आप यू नेवर नो राइट। अगर बहुत जल्दी आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं तो आपके पास रिटायरमेंट के टाइम में एक अच्छा खासा कॉर्पस हो जाएगा और आप उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, ऐश कर सकते हैं, उस समय में घूम फिर सकते हैं। और इस अमाउंट के आपको SWP करवाने से सिस्टमैटिक विड्रॉल पर आपको अच्छे खासे अमाउंट मिल जाएंगे। तो मेन ऑब्जेक्टिव इस चीज का ये समझना है कि आप जब कमाना स्टार्ट करें उसी समय से अगर आप ये अप्रोच अपना लेते हैं तो अपने रिटायरमेंट फेज को आप अच्छे से कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे।
साथ ही साथ अगर आपकी शॉर्ट टर्म गोल्स की भी रिक्वायरमेंट है, उस केस में भी आप इस अप्रोच को यूटिलाइज करके अपने गोल्स को विदाउट एनी बर्डन फुलफिल कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल रही होगी। अगर आपकी कोई भी सुझाव हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में डालकर मुझे बता सकते हैं। मैं मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। प्रिया दास साइनिंग ऑफ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं पर्सनल फाइनेंस पे एवरी वीक 2 वीडियोस बनाती हूँ। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे नए वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आती रहेगी।